जगदीप धनखड़ ने अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति ने जैसे ही इस्तीफा दिया उसके बाद राजनीति सनसनी फैल गई है। कुछ लोगों का कहना है कि वो कुछ छिपाने के कारण वो अपनी बीमारी का दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसमें? मुझे तो बहुत हंसी आती है और बहुत ताज्जुब लगता है कि जो जगदीप धनखड़ जी जो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, जिनको लेकर कई तरह से उनके मान मर्यादा को इन्होंने तार तार करने का काम किया, पार्लियामेंट में ऑन चेयर इनके खिलाफ में कई तरह की मिमिक्रियां करते थे। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और इंडिया अलायंस के कई दल, उसमें टीएमसी के भी सांसद शामिल थे। वो दृश्य शायद ये लोग भूल गए हैं कि पार्लियामेंट के बाहर में, गेट के बाहर में जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके मिमिक्री किस तरह से उनको मिमिक्री करके उनको अपमानित करने का काम किया गया था, यही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा। और राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के इतने बड़े नेता है, वो वहां वीडियो बना रहे थे। तो ये शर्म हया को तो इन लोगों ने ताक में रख दिया। उनके मान मर्यादा को जिस तरह से ठेस पहुंचाने का काम किया, आज ये लोग इनके सबसे बड़े हितैषी बने हुए। उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में पत्र लिखा है देश के राष्ट्रपति को कि मेरा स्वास्थ्य, मेरे निजी कारणों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिस कारण से मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना हाय तौबा मचाने की आवश्यकता है। अरे कांग्रेस को तो अपने गिरबा में झांकनी चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने गिरबा में झांकनी चाहिए कि किस तरह से इन लोगों ने अपने वरिष्ठ नेताओं को किस तरह से दरकिनार करने का काम किया है। उन्होंने तो स्वतः अपने पद से किया है। तो ये कि इनके डबल स्टैंडर्ड, दोहरे चरित्र को देख रही है कि एक तरफ जब देश के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इन लोग मिमिक्री करके उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, उनके मर्यादा को तार तार करने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ उनके हितैषी बनने का ढोंग रखते हैं। तो ये दोहरी नीति देश की जनता जानती है और देश की जनता बखूबी समझती भी है। इस्तीफा देने का कारण कांग्रेस बता रही कि ये जो स्वास्थ्य का है वो एक बहाना है, इसके पीछे कुछ और ही कारण है। ये तो अंतर्यामी लोग, इसलिए तो देश की जनता ने इनको 3 बार विपक्ष में बैठने लायक नहीं छोड़ा हुआ है। देखिए, उनका निजी मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको देश का उपराष्ट्रपति का पद का दायित्व भारतीय जनता पार्टी के कारण वो संभव हो पाया था और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। लेकिन स्वतः उन्होंने अपने निजी कारणों का, स्वास्थ्य लगता है कि देश के इतने बड़े पद में बैठा हुआ व्यक्ति को अब लगता है कि हम अपने स्वास्थ्य के कारण अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है, वो रास्ता में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो उन्होंने स्वतः, क्योंकि अनुभवी राजनेता रहे हैं, वो उनका प्रोफाइल को आप चेक करेंगे, गवर्नर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, किसान के बेटा रहे हैं। तो एक जीरो से लेकर इतने बड़े देश के 140 करोड़ देश के उपराष्ट्रपति पद जैसा का दायित्व उन्होंने संभालने का काम किया है। तो वो अनमेच्योर्ड पॉलिटिशियन तो नहीं हो सकते, वो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। और जो भी निर्णय लिया है वो देश हित के लिए निर्णय लिया है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपने पद का जिक्र किया है कि मेरे आ रहा है, इसलिए मैं स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा देता हूं। जेएमएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही कि जगदीप धनखड़ को धक्का क्यों मारा, ये कह रही है जेएमएम। देखिए, जब राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जब भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट बनाती है तो कांग्रेस उसके खिलाफ वोट करने का काम करती है। और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से एक आदिवासी समाज की बेटी को देश का राष्ट्रपति पद बैठाया जाता है तो ये बार बार प्रश्न पूछते हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाए, द्रौपदी मुर्मू को वहां क्यों नहीं बुलाए। अरे द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय जनता पार्टी के बेटा को देश का उपराष्ट्रपति पद में बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी अपने आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बना सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी एक किसान समाज का अदना सा किसान का बेटा को देश का उपराष्ट्रपति बना सकता है, वो उसका मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखेगा। मान मर्यादा, शर्म हया तो ये लोग पी गए हैं कि जब देश के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनती है एक आदिवासी समाज की बेटी तो उसके खिलाफ वोट करने का काम करते हैं। ये लोग को शर्म हया होनी चाहिए। जब किसान का बेटा जब देश का उपराष्ट्रपति पद में चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ ये लोग वोट करने का काम करते हैं। तो शर्म हया, लोक लाज को तो ये लोग पी के बैठे हुए हैं और आज सिर्फ राजनीति करने के लिए ये लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं, क्योंकि वोट तो करना नहीं है। जगदीप धनखड़ के लिए एक वोट तो कांग्रेस उनके सहयोगी की दिए नहीं, द्रौपदी मुर्मू के लिए एक वोट तो किए नहीं, तो आज किस हैसियत ये घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं।